वो तो अभी आपको जैसे कि बताएंगे ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से लगता है आपके लिए इफ यू वांट टू ये बाद में ये क्वेश्चन आप इनके लिए बाकी सर अभी जो FIA है जिस तरीके से शहर में एक्टिविटी चलती रहती है, टेरिटरी में भी काम करते हैं, तो अभी कोविड का टाइम चल रहा था। अब आगे की क्या, थोड़ा सा कोविड से जुड़ा है तो आगे क्या और आपकी वो है किसी भी तरह का कोई भी किसी भी तरह का CSR में योगदान शहर को चाहिए होता है या चाहिए होगा, FIA हमेशा आगे रहनी चाहिए। पाटिल जी 75% आरक्षण हाई कोर्ट ने स्टे लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। क्या शहर के उद्यमी इस चीज के लिए, उद्योगपति तैयार है कि 75% आरक्षण होना चाहिए? देखिए, अगर उद्यमी तैयार होते तो ये कोर्ट में केस ना डालते। अब क्योंकि ये केस सब जुडिश है तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर बोलना मेरा बनता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे उसको रद्द कर दिया तो क्या उद्योगपति या कोई अपने एसोसिएशन के वहाँ विचार? लेकिन ऑर्डर तो पब्लिक है, पब्लिक डोमेन में है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। वो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट को असाइड किया, वेकेट किया, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि ये 4 हफ्ते में इसका कंक्लूड होना चाहिए, इसके ऊपर रेगुलर हियरिंग होनी चाहिए, एक बात। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को ये भी कहा है कि इसके ऊपर कोई इंडस्ट्रीज के ऊपर कोर्सिव एक्शन नहीं लेना, किसी भी तरह का कोई दंडात्मक या कोई अगर नहीं करना चाहते उसके ऊपर एक्शन नहीं लेना। तो ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सब्जुडिशन है, इसके ऊपर बोलना कोई कमेंट होना नहीं चाहिए ना प्रैक्टिकल। जैसे आपको मालूम है, मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि जब हमने देखा कि प्रॉब्लम्स बढ़ रहे थे, JCB was one of the first companies to stop manufacturing. हमने प्रोएक्टिवली डिसीजन लिया कि हम हमारे कलीग्स को हम प्रोटेक्ट करें, और उसके बाद जैसे कोरोना से बाहर है, सेल्स बढ़ रही है, और मुझे ये बहुत गर्व महसूस करता हूँ कहते हुए कि पिछले साल जब देश में प्रॉब्लम था, हमारा एक्सपोर्ट्स 300 गुना बढ़ा है। सो वी हैव फोकस्ड ऑन एक्सपोर्ट, और JCB एक ऐसी कंपनी है, हम जैसे आत्मनिर्भरता की बात करते हैं या मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड की बात करते हैं, JCB इज अ ब्रिलियंट एग्जांपल एंड दैट इज व्हाट हैज हेल्प्ड अस। हम बहुत गर्व से विश्व के 110 देशों में हमारे भारत में इंजीनियर, डिजाइन, मैन्युफैक्चर किए हुए मशीन्स हम बेचते हैं, तो इसके कारण हमें काफी सपोर्ट मिला। सो ओवरऑल मार्केट ऑब्वियसली कुछ महीनों में कुछ महीने थे जब हमने तकलीफ फेस की, मगर निरंतर उसके बाद प्रगति करते रहे, और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस रखा है, आगे चल के और बिजनेस इंप्रूव ही होते जाएगा। सेकंड जी, बीच में कुछ ऐसा सुनने में भी आ रहा था कि JCB यहाँ से जयपुर शिफ्ट कर रहा है अपना, तो मूव कर रहा है यहाँ से, तो वो क्या चीज? कई बार लोग कहते हैं ऐसे, आप घर चेंज कर रहे हो क्या, मगर हमारा 1979 में जब विदेश से काफी लोग देश के सामने देखते नहीं थे, तब JCB ने भारत में इन्वेस्ट किया था, और ये तो हमारा घर है, और विश्व में सबसे बड़ी बैको की फैक्ट्री वल्लभगढ़ में। सो इस प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूं आपको कि मैं क्या कहूँ आपको हमारा घर है, और और हम न केवल हम मशीन बनाते हैं वल्लभगढ़ में, हम इंजिन्स बनाते हैं, ट्रांसमिशन बनाते हैं, और मशीन्स के साथ इंजिन्स, ट्रांसमिशंस ब्राजील, अमेरिका, UK सभी जगह में निर्यात करते हैं। तो वल्लभगढ़ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ऑपरेशंस। उसके अलावा हमारा पूरा इंडिया और साउथ एशिया का जो बिजनेस हम यहाँ से रन करते हैं, हमारा हेडक्वार्टर वल्लभगढ़ में। सो वल्लभगढ़ तो हमारा घर है। तो मतलब कह सकते हैं इस टाइप की जो चीजें बीच में सुनने में आती है सब कई बार लोग भूल जाते हैं कि भारत पिछले दिनों में हैज बिकम द 3rd लार्जेस्ट मार्केट फॉर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। अमेरिका और चाइना के बाद विश्व भर में 3रा नंबर का मार्केट है, और जिस तरह से हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर रही है, ये मार्केट ज्यादा एक्सपांड हो रहा है। तो इसके कारण क्या होता है कि एक जगह से हम बहुत नहीं बना पाते, तो हम एक्सपांड करते जाते हैं। और जयपुर के फैक्ट्री के बारे में मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। उस फैक्ट्री में 34% वुमेन है, लाइन के ऊपर वेल्डिंग करती है,
सो एक डाइवर्सिटी के आप तरफ से देखें तो एक बहुत बड़ा एक स्टेप है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कम कंपनीज होगी जहाँ 34% महिलाएं काम कर रही है। और इसी तरह से हम हमारा पूना का जो फैसिलिटी है, सो वी एक्सपांड एंड बट दिस इज अवर होप। गोल्फ कैलेंडर है, उसमें ये इस टूर्नामेंट का एक बहुत अग्रिम स्थान होगा और मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हमने पिछले दिनों में काफी सारी परेशानियां झेली है, मगर आई थिंक वो परेशानियों का एक ही उत्तर है कि हम नॉर्मलसी की ओर जाएं, हम सेलिब्रेट करें और आगे बढ़े। और बहुत अच्छा मौसम है, तो गोल्फ आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर हैविंग दिस टूर्नामेंट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आई ऑल्सो वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू। आपने जिस तरह से प्रश्न पूछे वो दिखाता है कि दर्शाता है कि आपके मन में फरीदाबाद के बारे में क्या भावना है। और मैं गर्व महसूस करता हूँ कि हम ऐसी एक शहर के साथ हम जुड़े हुए हैं और FII जैसे एसोसिएशन के साथ हम जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। Group 17, Sudhir Singh. थैंक यू। थैंक यू। Going on to main prizes, we will start with the junior category, and there's some special gift from Thai Tourism also. I just request the director of Thai Tourism, Mr. Waji Rachai, to kindly join us here. Runner-up junior Siddharth Sharma. Yes. Yes, everybody there. Sir, thank you. And the winner junior is Mr. Raghav Kalra. Master Raghav Kalra. Gets a trophy and a gift from Thai Tourism. Over here. Okay. Okay, so I hope everyone enjoyed the game today. Thank you very much, sir, for having the honor for us to be here with the FIA and JCBs. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. A round of applause for our bronze winner, Dr. Rahul Verma, and a round of applause for all the winners today. Thank you, gentlemen. Thank you. I request. I hear thanks JCB Mr. Shibi, that you are sponsoring, that you are affiliating with us for the JCB trophy since last 30 years, and we hope that in future also you will be just like this sponsoring this event regularly. And we thank the players. We thank the golf course team that they are giving us a good opportunity to play over here. And we thank Mr. Prananda and Mr. Pratap, the Rahul who are always supporting to us, and we expect that in future also they will be. Thanks everyone, and lunch is ready. Lunch is waiting for you all. Please let's join for lunch. Thank you very much. Thank you so much.